हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज हम बात करने वाले हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की और उसके साथ साथ सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट की। तो देखो, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की पहले हम बात करते हैं। इसमें हमेशा सबस्ट्रेट जो है वो होगा विसिनल डायोल, यानी एडजेसेंट कार्बन के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे। तो ये जो है विसिनल डायोल हमेशा इसका सबस्ट्रेट रहेगा, एसिड से ट्रीटमेंट होगी, रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन एज अ प्रोडक्ट हमें इसमें मिलेगा। ठीक है, आप ये वेरियस ग्रुप है R1 R2 R3 R4, तो यहाँ पर अगर देखें कंपेयर करके तो एक कार्बन के पास R3 भी है, R4 भी है और यहाँ से R2 इस पे आ गया, इस वाले कार्बन पे। ठीक है, अब अगर ये R1 H हुआ तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा, R1 कोई अल्काइल अराइल पार्ट हुआ तो वो कीटोन प्रोडक्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है ये मॉलिक्यूल, इसका IUPAC नेम क्या है 1 2 3 4 यानी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइयोल, और इसे हम पिनाकोल बोलते हैं। इसकी ट्रीटमेंट जब हम H पॉजिटिव यानी एसिड से कराते हैं, हमारे पास पिनाकोलोन एज अ प्रोडक्ट आता है। ये क्या है बेसिकली टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन एज अ प्रोडक्ट बनता है। सो पिनाकोल को ट्रीट किया H पॉजिटिव से, पिनाकोलोन बना, इसलिए इस रीअरेंजमेंट को हम बोलते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब हम इस रीअरेंजमेंट के मैकेनिज्म को पहले समझते हैं, तो अब इसमें देखते हैं मैकेनिज्म। तो देखो, सबसे पहले H पॉजिटिव के प्रेजेंस पे, ये मैंने पिनाकोल का ही एग्जांपल लिया है, ये एक हाइड्रोक्सी के लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे H पॉजिटिव पे और हमारे पास प्रोटोनेटेड फॉर्म आ जाएगी इसकी, यानी हमारे पास आ जाएगी CH3 यहाँ से हमारे पास बन चुका है वाटर और यहाँ पर तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही है हमारे पास। ठीक, अब ये देखो, ये तो हमारे पास बन गया वाटर। अब ये वाटर निकलेगा सिस्टम से, जब वाटर निकलेगा यहाँ पर हमारे पास कार्बोकैटायन जनरेट होगा। ठीक है, वो कैसे होगा, ये हो गया ये CH3 हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड देन वी हैव दिस कार्बोकैटायन। ठीक है, अब ये कार्बोकैटायन हमारे पास बन गया, इसकी स्टेबिलिटी हमें देखनी है। इस पे जो है, अब हमें पता है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में हम बात करते हैं कि 1 to एल्काइल शिफ्ट हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट हो सकता है और 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, 1 to फिनाइल शिफ्ट होता है। तो इसको रीअरेंज हम कराएंगे तो ये जो है मिथाइल ग्रुप ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से अगर हम बनाए तो हमारे पास बनेगा CH3 यहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया और OH। ठीक है, अब देखो ये लोन पेयर जो है ये यहाँ जाएंगे, H पॉजिटिव सिस्टम से बाहर जाएगा और हमारे पास हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। मैं वहां इस साइड से लिख रहा हूँ CH3, C डबल बॉन्ड O जनरेट हो गया यहाँ पर और उससे क्या अटैच है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो ये देखो हमारे पास पिनाकोल से हमने शुरू किया था, ये क्या है हमारे पास पिनाकोल और पिनाकोलोन बन गया है। रीअरेंजमेंट का ये मैकेनिज्म हमने देख लिया, पिनाकोलोन ये हमने देख लिया। अब देखो, ये तो हमारे पास था कि सारे ग्रुप सेम है, लेकिन ये R1 R2 R3 R4 जैसा मैंने बताया था वो डिफरेंट भी तो हो सकते हैं। तो उस केस में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो उस केस में हम दो चीजें ध्यान रखते हैं। नंबर 1 फर्स्ट कि यहाँ पे जो प्रोटोनेशन मैंने इसकी कराई या इसकी कराई, दोनों तो सेम है इस केस में, क्योंकि CH3 ग्रुप ही अटैच है। लेकिन यहाँ अगर मैंने फिनाइल अटैच कर दिया तो कौन सा हाइड्रोक्सी ग्रुप पहले प्रोटोनेट होगा किस कार्बन पे, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, किस कार्बन पे जनरेट होगा, क्योंकि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रोटोनेट होगा उसी के कोरस्पॉन्डिंग तो कार्बोकैटायन बनेगा। अगर हम कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं जो कि इसकी इस मैकेनिज्म में है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कहाँ ज्यादा है। जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो कार्बोकैटायन बना देंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग मान लिया यहाँ पे ज्यादा स्टेबल बनना है फिनाइल ग्रुप की वजह से, कंजुगेशन की वजह से, तो यहाँ बना देंगे, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को प्रोटोनेट करा देंगे। फिर दूसरा केस कि ये तो बन गया कार्बोकैटायन, ओके यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है मान लिया और ये बना दिया। अब यहाँ पर ये दोनों ग्रुप भी तो अलग हो सकते हैं, और ये तो इस केस में दोनों मिथाइल थे, एक मिथाइल को शिफ्ट करा दिया। बट अगर यहाँ फिनाइल है, यहाँ मिथाइल है, या फिर यहाँ H है, यहाँ CH3 है, तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, ये डिपेंड करेगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ ग्रुप्स, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि वो जो ग्रुप प्रेजेंट है
किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, लाइक फिनाइल का मिथाइल से ज्यादा होता है, ठीक है। सो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखेंगे। और अगर फिनाइल के साथ हमारे पास पैरामिथॉक्सी ग्रुप है, पैरामिथॉक्सी फिनाइल, ठीक है। सो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास ये है, ये ग्रुप अटैच है, पैरामिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो फिनाइल से ज्यादा होता है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको हम जो है मूव करा देंगे और फिर जो है रिस्पेक्टिव कार्बन पे हमारे पास कार्बोनियल कार्बन, मतलब वो कीटोन पार्ट बन जाएगा। अगर वो CH3 अल्काइल पार्ट हुआ, H हुआ तो ऑब्वियसली रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड बन जाएगा हमारे पास। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये है, अब कौन सा कार्बन, कौन सा हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो प्रोटोनेट होगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल वही प्रोटोनेट होकर बनेगा। तो ये देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है या यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है, ऑब्वियसली यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो कंजुगेटेड फॉर्म में होगा, बिकॉज ऑफ दीज टू फिनाइल रिंग्स, ठीक है, कंजुगेशन में होगा, तो इसलिए वो ज्यादा स्टेबल। ये बना लिया। अब माइग्रेट कौन होगा इन दोनों में से? ये दोनों सेम है, कोई भी माइग्रेट करके प्रोडक्ट बना दो, सिंपल। सेकंड में देखो कि कौन सा जो है प्रोटोनेट होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप, दोनों सेम है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कोई भी कर दो। अब ये कर दिया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दिया। अब इन दोनों ग्रुप में से कौन सा यहां माइग्रेट होगा? मैंने आपको बताया था कि पैरामिथॉक्सी फिनाइल जो है उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिनाइल रिंग से ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ना, इसका प्लस एम इफेक्ट होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस वजह से ये माइग्रेट भी इजीली करता है कार्बोकेटाइन के पास, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो ये जो है इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, ये यहाँ आएगा हमारे पास प्रोडक्ट। ये देखो शिफ्ट हो गया, ये एज इट इज, ये एज इट इज, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, यहाँ से जनरेट होकर फिनाइल रिंग एज इट इज। साइक्लिक सिस्टम में भी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है, तो इसमें देखो ये सिमेट्रिकल है, वैसे किसी भी OH को आप प्रोटोनेट कर दो, मान लिया ये कर दिया और वाटर निकाल दिया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन हमने जनरेट कर दिया, ये कार्बोकेटाइन। अब देखो यहाँ पे ना रिंग एक्सपेंशन होता है यूजुअली साइक्लिक सिस्टम में, या रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे जो है रिंग एक्सपेंशन होगा, 5 से 6 मेंबर्ड रिंग में ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और यहाँ के लोन पेयर यहाँ आ जाएंगे, और जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा ना, वो ये बनेगा, C डबल बॉन्ड O 5 मेंबर्ड रिंग एज इट इज, ये, ठीक है। तो साइक्लिक सिस्टम के कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास जो है साइक्लोहेक्सेन है और विसिनल डायोल का केस है ऑब्वियसली पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में। तो अब देखो दोनों OH ग्रुप सिस भी हो सकते हैं, दोनों OH ग्रुप ट्रांस भी हो सकते हैं। तो इसमें जो है 4 केस हमारे पास बनते हैं, जब सिस में ऐसे हों जो कि दोनों सेम है ऑब्वियसली इस केस में तो, और ट्रांस में देखो दोनों एक्सियल पे हो या फिर दोनों इक्वेटोरियल पे हो, तो ये ट्रांस के केस हो गए, ये सिस के केस हो गए। अब देखो जैसे ही H पॉजिटिव हमने डाला, हमें पता है एक्सियल पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट होता है ना वो मोर रिएक्टिव होता है। तो देखो एक्सियल पे ये है OH ग्रुप और ये इक्वेटोरियल पे, तो यहाँ पर हमारे पास OH2 पॉजिटिव यहाँ, और कार्बोकेटाइन यहाँ पर जनरेट होगा, ठीक है, यहाँ कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। अब इस कार्बोकेटाइन पे कौन सा, क्योंकि वाटर का रिमूवल, ये OH2 पॉजिटिव बन के जो कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके बाद कोई ग्रुप जो है यहां से माइग्रेट होगा जो कि उसकी एंटी हो और उसी के प्लेन में हो, ठीक है। इसके एंटी ये है और इसी के प्लेन में है एक्चुअली, जिसे हम बोलते हैं ये CH3 ग्रुप है, ठीक है, ये भी, तो ये एंटी पेरिप्लेनर ग्रुप बोलते हैं, तो ये है। तो इस केस में जैसे कार्बोकेटाइन बनेगा, ये ग्रुप यहां कार्बोकेटाइन पे शिफ्ट होगा, ये वाटर निकलेगा, ठीक है। उस केस में देखो CH3 यहां गया, CH3, 2 CH3 हमारे पास आ गए, और यहां के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां शिफ्ट होंगे। जैसे ये शिफ्ट हुए, ये यहां शिफ्ट हुआ और वाटर निकल गया, हमारे पास पर्टिकुलरली प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, आया समझ। इसके साथ साथ ये केस सेम ही है, तो देखो इसको मैंने बस ऐसे ड्रॉ कर दिया, बात सेम है, मॉलिक्यूल सेम है, दोनों सेम है, ठीक है। अब ट्रांस का केस देखते हैं। ट्रांस के केस में दोनों एक्सियल पे है, किसी को भी निकाल दो भाई, क्योंकि ये CH3 है, ये भी CH3 ग्रुप है, क्या फर्क पड़ता है। तो इस केस में मान लिया हम ये निकालते हैं, या ये जो है OH2 पॉजिटिव इसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ये सब्स्टिट्यूएंट और ये मैंने क्या बोला था, एंटी है और पेरिप्लेनर है एक ही प्लेन में। सो उस केस में ओके, यहां समझने के लिए ये देख लो, किसी साइड से भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो यहां पर OH2 पॉजिटिव यहां बना दिया बस मैंने दिखाने के लिए सिर्फ, तो यहां पर OH। अब ये देखो ये एंटी पेरिप्लेनर है, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे अटैक करेंगे, वाटर निकल जाएगा, हमारे पास इपोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है।
अब इस केस में देखो, जब ये दोनों जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो, इस केस में क्या होगा, तो हमें ये देखना है कि ठीक है, एक का तो हम वाटर बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे, मतलब कार्बोकेटाइन तो बनना ही बनना है। अब उसके पेरिप्लेनर कुछ तो बॉन्ड होगी, सब्स्टिट्यूएंट होगा जो उसे शिफ्ट करेगा, उसे निकालेगा बाहर। तो इस केस में जब ये इक्वेटोरियल पे है, इसके लिए जो है ये बॉन्ड एंटी पेरिप्लेनर है, और इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए ये बॉन्ड। ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा। अगर यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बना रहा हूं तो ये बॉन्ड इसके एंटी पेरिप्लेनर है, ये यहां से निकलेगी। सो रिंग रिडक्शन हुई है, यहाँ रिंग रिडक्शन, यानी 6 मेंबर्ड से 5 मेंबर्ड रिंग बनी है हमारे पास, वाटर निकला है और इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए थे। सो बेसिकली मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, ये बॉन्ड ने वाटर को निकाला, क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव से ये तो वाटर बन गया था, वाटर निकला तो ये 5 मेंबर्ड रिंग के साथ CH3 अटैच है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बन गया और ये CH3 अटैच है, C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। अब हम सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट को देखते हैं। देखिए जैसे पिनाकोल रीअरेंजमेंट में हमने बात की थी कि विसिनल डायोल का होना जरूरी है, ठीक है, वही तो इसका सबस्ट्रेट होता है। लेकिन अगर हम एक हाइड्रोक्सी ग्रुप की बजाय वहां कोई लिविंग ग्रुप बना सके, कोई भी लिविंग ग्रुप बना सके, जैसे अगर हमारे पास यहाँ अमीन प्रेजेंट है इस पोजीशन पे, तो हम इसे N2 में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वेरी गुड लिविंग ग्रुप होता है। या उसकी जगह हमारे पास क्लोराइड आयन हो, यानी Cl अटैच हो इस कार्बन से, उस केस में हम Ag पॉजिटिव डाल के AgCl यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं सिस्टम से, कार्बोकेटाइन जनरेट कर सकते हैं। और क्या पॉसिबल है, OTS ग्रुप हो जिसे हम निकाल सकते हैं सिस्टम से, जो ये जो है गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो इस सिनेरियो में एक कार्बन के पास तो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दूसरे कार्बन के पास, एडजेसेंट कार्बन के पास कोई भी ऐसा ग्रुप होगा जो कि गुड लिविंग ग्रुप होगा, या उसे गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया जा सकता है। उस केस में इस रीअरेंजमेंट को हम बोलते हैं सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। अब देखो यहाँ पर जो है NH2 ग्रुप है, अब अगर हम इसकी डाइजोटाइजेशन कर दें तो यहाँ पर N2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा N2 पॉजिटिव, यहीं पे बना रहा हूं मैं, ठीक है, N2 पॉजिटिव। उस केस में वेरी गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ से ये निकला, तो ये कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। अब ये कार्बोकेटाइन बन गया तो यहाँ पर रिंग एक्सपैंड करेगी, कैसे करेगी, ये बॉन्ड बेसिकली यहाँ शिफ्ट होगी CH2 पे, और हमारे पास जो स्पीशीज बनेगी ना, यहाँ पे बना देता हूं, ये 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज OH। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, H पॉजिटिव सिस्टम से बाहर निकल जाएगा और हमारे पास अपना प्रोडक्ट आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल देखो, मान लिया ये 6 मेंबर्ड कीटोन है हमारे पास, साइक्लिक कीटोन, इसको 7 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन में कन्वर्ट करना है। तो इसमें जो है HCN हमने डाला, साइनोहाइड्रिन बन गया, CN ने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, CNOH यहाँ पे इस कार्बन पे आ गया। अब इसको रिड्यूस करना है, CN को CH2NH2, तो ये जो है हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसको CH2NH2 में रिड्यूस कर देते हैं। फिर ये केस तो सेम है, ये आ गया। अब हमें बस 6 से 7 मेंबर्ड रिंग बनानी है, यहाँ 5 से 6 बनी थी, तो इसमें क्या डालना है, हमें डाइजोटाइजेशन की थी ना, यानी HNO2 बनाया था NaNO2 और HCl से, किस टेम्परेचर पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, तो N2 हमारे पास निकल जाएगी पहले, तो फिर कार्बोकेटाइन बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, हमारे पास 7 मेंबर्ड रिंग आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट पिनाकोल रीअरेंजमेंट एज वेल एज सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको AK ऑर्गेनिक की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो आप AK ऑर्गेनिक को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।